जो डिमांड है उनको सेग्रीगेट किया, इन डिमांड में कुछ पैटर्न्स ढूंढे और उन पैटर्न्स को एक ब्रॉडर थीम के अंदर कैटेगराइज किया कि इन पे आए हुए माइक्रो थीम्स को हम देख पाएं और उनके बेसिस पे एडजेसेंट थीम्स को प्रिडिक्ट कर पाएं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो यूपीएससी क्या करेगा, अब इसी क्वेश्चन के डीपर जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। हम जो आपको थीम्स बता रहे हैं ये तो आ चुकी हैं, राइट, इसका हम पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बेसिस में आपको एक्सपेक्टेड थीम्स बता रहे हैं। तो अनप्लान्ड में यानी कि स्पीडी अर्बनाइजेशन का वन ऑफ द फैक्टर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की डीप डाउन जाके यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज की थीम को भी ढंग से करके जाएं तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आने वाला 2024 का पेपर है उनमें भी आपको 40 to 50% ऑफ द कंटेंट आपका ऑलरेडी रेडी रहेगा। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज इन आर अटेम्प्ट ऑफ डिकोडिंग मेन सिलेबस थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज। पिछले 3 वीडियो में हमने ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मेंस के सिलेबस को डिकोड किया। आज हम सोसाइटी के मेंस के सिलेबस को डिकोड करेंगे और उसके साथ ही GS1 के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो सोसाइटी का जो सिलेबस है GS1 में वो इन 5 लाइनों में यूपीएससी ने दिया हुआ है। पिछले 11 साल में यानी कि 2013 से लेकर 2023 तक टोटल 69 क्वेश्चन सोसाइटी में आए हुए, यानी कि आप 6 से 7 क्वेश्चन हर साल सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन जो हमारा सिलेबस को डिकोड करने का जो तरीका है वो भी सेम रहने वाला है कि हमने सारे क्वेश्चंस की जो डिमांड है उनको सेग्रीगेट किया, इन डिमांड में कुछ पैटर्न्स ढूंढे और उन पैटर्न्स को एक ब्रॉडर थीम के अंदर कैटेगराइज किया। जिन ब्रॉडर थीम्स के अंदर हमने कैटेगराइज किया उस पे यूपीएससी ने पिछले 11 साल में क्वेश्चंस पूछे हैं। इन ब्रॉडर थीम्स को कैटेगराइज करने से हमारा ये पर्पस था कि इन पे आए हुए माइक्रो थीम्स को हम देख पाएं और उनके बेसिस पे एडजेसेंट थीम्स को प्रिडिक्ट कर पाएं। तो हम हर एक थीम के अंदर जाके उसके अंदर की माइक्रो थीम्स को समझेंगे और आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये सोसाइटी के सिलेबस की पहली लाइन है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसको हमने इन 3 ब्रॉडर थीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया, राइट। अब इन थीम्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए। आगे बढ़ते हैं और हर एक थीम को डिटेल में एनालाइज करके देखते हैं। जो सबसे पहली थीम है वो है डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। तो पिछले 11 सालों में यूपीएससी ने इन थीम्स पे क्वेश्चन पूछा है और ये टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 2015 में जो सबसे पहले क्वेश्चन आया है वो ये है कि 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी बताओ और उनका सिग्निफिकेंस बताओ इन बिल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। 4 कल्चरल एलिमेंट्स में आपको बता देता हूँ कि इंडिया में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, उसके बाद एथनिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद आप देखेंगे तो कल्चरल और जो फेस्टिवल्स हैं उनमें डाइवर्सिटी है। तो ये जो सारी डाइवर्सिटी है उन पे क्वेश्चंस आया हुआ है, इन्हीं 4 पे आप बता सकते हैं, राइट। तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जब भी हम डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हैं उससे टॉलरेंस बिल्ड होता है किसी भी एक नेशन के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो यूपीएससी क्या करेगा, अब इसी क्वेश्चन के डीपर जाके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी एक कल्चरल एलिमेंट के बारे में उसका फीचर बताओ और क्या सिग्निफिकेंस होता है वो बताओ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 में यूपीएससी ने पूछा है कि रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट या स्टेट फॉर्म कल्चरल यूनिट। आर्गुमेंट बताना है बोथ साइड के लिए। मतलब क्या कि क्या एक स्टेट कल्चरल यूनिट को फॉर्म करता है या कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो कल्चरल यूनिट को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो यूपी बिहार का जो कल्चर है वो पंजाब और हरियाणा से डिफरेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेट भी जो है वो एक कल्चरल यूनिट को फॉर्म करता है। दूसरी तरफ अगर हम विद इन द स्टेट बात करें तो यूपी के अंदर जो ईस्टर्न यूपी है और जो वेस्टर्न यूपी है दोनों के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। तो रीजन्स भी जो है एक कल्चरल यूनिट को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनका कल्चर टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द साउदर्न इंडिया, राइट। तो आपको आर्गुमेंट जो है दोनों तरफ से सपोर्ट में देना होगा। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी रीजन, इंडिया में जितने भी रीजन है, फॉर एग्जांपल साउदर्न इंडिया हो गया या नॉर्दर्न इंडिया हो गया या ईस्टर्न इंडिया हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, इन सबके जो भी कल्चर्स हैं उनके बारे में आप कुछ नोट्स अपने बना लें ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से आंसर लिख पाएँ और अपना पॉइंट सब्सटेंशिएट कर पाएँ, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2019 में पूछा है कि कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया अक्रॉस द नेशन, यानी क्वेश्चन था कि डू यू थिंक दैट इंडिया हैज़ स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स ऑल अक्रॉस द नेशन। मतलब क्या, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरा आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जो इंडिया है अगर उसको हम रीजनली देखें तो साउदर्न इंडिया का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा देन द नॉर्थर्न इंडिया, राइट। विद इन द साउदर्न इंडिया ऑल्सो जो कल्चर आपका तमिलनाडु का है उससे डिफरेंट कल्चर होगा केरला का,
विद इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो जो पंजाब हरियाणा का कल्चर है वो यूपी और बिहार से डिफरेंट होगा। यानी कि जो इंडिया है स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स का एक नेशन है, वो क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपको इस तरीके से सोचना है क्वेश्चन के लिए और आंसर करना है। 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की डाइवर्सिटी पे और कैसे क्या उनको एक सिंगल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइबल्स ऑफ मेन लैंड एंड ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, राइट। इवन ट्राइबल्स ऑफ आइलैंड्स जो हमारे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे मेनलैंड ट्राइब से अलग होंगे। तो क्या हम ट्राइबल्स को अलग अलग मानें क्योंकि हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, या हम सबको एज ए सिंगल कैटेगरी समझ के उनको वैसे ट्रीट करें। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं एनालिटिकल, राइट। तो आपकी प्रिपरेशन भी कुछ ऐसे ही एनालिटिकल तरीके से होनी चाहिए। इसके बेसिस पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे यूपीएससी अब क्या पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल या मेनलैंड ट्राइबल के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताओ, या उनके बीच में क्या डाइवर्सिटी है वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो दूसरा थीम है सिलेबस की पहली लाइन का वो है फैमिली, राइट। तो इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 11 साल में टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2024 में जो पहला क्वेश्चन है कि जो ज्वाइंट फैमिली का जो लाइफ साइकिल इफेक्ट कर रहा है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली अगर आप देखेंगे तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली डिक्लाइंस पे है। तो उसका क्या सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है वो पूछ रहा है। तो अगर यूपीएससी ने ये पूछा है तो यूपीएससी डायरेक्टली न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद अगर यूपीएससी चाहे तो रिसेंट चेंजेस इन इंडियन फैमिली सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी एक्चुअली करता क्या है कि या तो इस पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन डीप डाउन जाके पूछेगा, या तो इससे रिलेटेड जो भी एडजेसेंट थीम होती है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी देखेंगे तो उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एक आईटी इंजीनियर है जो कि बैंगलोर में जॉब करता है, वाइफ डॉक्टर है जो चंडीगढ़ में जॉब कर रही है, और जो बच्चा है वो बोर्डिंग स्कूल में देहरादून में पढ़ रहा है। तो विद इन द न्यूक्लियर फैमिली उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो यूपीएससी डीप डाउन जाके इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो यूपीएससी अभी रिसेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बेसिस पे ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस को बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन के जो यूजेस से चाइल्ड के अंदर जो सोशल वैल्यूज़ आने चाहिए वो रिप्लेस हो गए डिजिटल वैल्यूज़ से। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई गेस्ट आया या ग्रैंडफादर आए तो बच्चा उनसे मिलने उनको ग्रीट करने के बजाय अकेले रूम में बैठ के मोबाइल फ़ोन चला रहा है, राइट। डिजिटल वैल्यूज़ आर मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन द सोशल वैल्यूज़। तो इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशलाइजेशन पे। तो 2023 में ऐसा अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो अभी आप देखेंगे बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं जहाँ पे चाइल्ड क्राइम्स बढ़ गए, राइट। चाइल्ड्स आर कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, चाइल्ड डेलिक्वेंसी बढ़ गई है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और इम्पैक्ट पड़ेगा सोशलाइजेशन पे, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हम जो आपको थीम्स बता रहे हैं ये तो आ चुकी हैं, राइट। इसका हम पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड थीम्स बता रहे हैं। ये थीम्स एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। ये हम आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि आप ऐसे सोचिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही सोच के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो मैरिज पे क्वेश्चन आया है कि मैरिज आज के डेट में अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। क्या मैरिज वैल्यू को लूज कर रहा है या अभी भी वो सैक्रामेंटल नेचर का है? यानी कि अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम्स में मैरिज इज नॉट मोर ऑफ सैक्रामेंटल इन नेचर, राइट। इट इज़ मोर ऑफ ए लीगल अफेयर नाउ डेज। तो अगर यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछा है तो अभी जो मैरिज में चेंजेस आ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं एक्सेट्रा, ठीक है, होमोसेक्सुअल्स का जो एक इशू है उन पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली थीम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सिलेबस की पहली लाइन से हमने 3 थीम डिराइव की और जो तीसरी थीम है वो है यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 11 साल में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टॉलरेंस एंड लव 2017 का क्वेश्चन है। एज ए फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रेजेंट डे रेलेवेंस बताओ और चैलेंजेस बताओ, ठीक है। यानी कि इंडियन सोसाइटी की जो भी ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ हैं उनका प्रेजेंट डे में आपको सिग्निफिकेंस बताना है और उनमें क्या जो है चैलेंजेस आ रहे हैं वो बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी की वैल्यू है कि वसुदेव कुटुंबकम, राइट, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। तो इसका प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या है और इसमें क्या चैलेंजेस है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ है वो सेकुलरिज्म भी है, तो उसके लिए प्रेजेंट डे चैलेंजेस क्या है और उसका रेलेवेंस प्रेजेंट डे में क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं सेकुलरिज्म को, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कुछ वैल्यूज़ का प्रेजेंट डे रेलेवेंस और उन पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए अपने नोट्स में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, राइट, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है
तो इंडियन सोसाइटी की यूनिकनेस ये है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। रोल इन प्रिजर्विंग द कल्चर, और क्या इसको चैलेंजेस आ रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में। अगर आप देखेंगे तो कैसे इंडियन सोसाइटी अपने यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस है। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से लिंक हो रहा है? वैल्यूज से लिंक हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भी यूनिकनेस है, तो कैसे उन यूनिकनेस को इंडियन सोसाइटी प्रिजर्व कर रही है, उसके लिए आपको वैल्यूज पे जाके उसका आंसर बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 2019 में ट्राइबल नॉलेज सिस्टम की यूनिकनेस बताओ, और उसका कंपैरिजन पूछ रहा है मेन स्ट्रीम से, यानी कि क्या आप ट्राइबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ के बीच में क्या कंटिन्यूटी और चेंजेस आ गए। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, जो कि आज भी चल रही है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फैमिली सिस्टम एक ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ है जो आज भी चल रही है, बट कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहले कास्ट सिस्टम था अब क्लास सिस्टम के अंदर चेंज हो रहा है, राइट। तो देयर आर चेंजेस ऑल्सो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है और इस तरीके से सोसाइटी को देखना है, राइट। आई हुई थीम्स को देखना है। उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि अभी हमने देखा। उसके बाद आप मेजर ट्राइब्स और उनकी यूनिकनेस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल नॉलेज सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ मेजर ट्राइब्स और उनकी यूनिकनेस को आप प्रिपेयर करके रखें अपने नोट्स में। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चैलेंजेस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि चैलेंजेस बताओ इंडियन सोसाइटी का अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में। तो देखेंगे आप एथनिक क्लासेस एंड ऑल जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं वो एक चैलेंज पोज करते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करिए। ये एक्सपेक्टेड थीम है जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप इन चीज़ों को अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये है सिलेबस की दूसरी लाइन। तो इस दूसरी लाइन को भी हमने 3 मेजर थीम्स के अंदर डिवाइड कर रखा है जो भी क्वेश्चंस आए हैं। तो जो सिलेबस की दूसरी लाइन है वो है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, उसके बाद पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज पे देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये क्वेश्चंस आए हैं कुल 6 क्वेश्चंस पिछले 11 साल में। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इशू पे क्वेश्चन आया है वो 2014 में, वो है सेक्स रेशियो पे, राइट। उसके बाद अगेन आप 2015 में देखेंगे तो अगेन सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि ट्रेंड्स इन सेक्स रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज वाले थीम के लिए, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड अगर कुछ भी आपको न्यूज़ में मिल रहा है तो वो आप उसको जरूर प्रिपेयर करें, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है कि मोस्ट प्रॉस्परस रीजन में क्यों सेक्स रेशियो एडवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पूछा है कि रीजन फॉर फेवरेबल सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स देन, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर तो सेक्स रेशियो अच्छा है बट शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर उतना अच्छा नहीं है कंपैरिजन में। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रिपोर्ट में आया होगा, राइट। तो आपको ट्रेंड एनालाइज करना है कि अगर सेक्स रेशियो से रिलेटेड कोई भी ट्रेंड आया हुआ है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ ऐसा रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा ट्रेंड आपको मिल रहा है रिलेटेड टू टोटल फर्टिलिटी रेट्स ऑल्सो, तो वो सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिपेयर करने के लिए, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा है कि क्या हाई पॉपुलेशन पॉवर्टी का काज है या पॉपुलेशन की पॉवर्टी की वजह से हाई पॉपुलेशन हो रहा है, राइट। तो आपको इसके लिए दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा इस तरीके के क्वेश्चन को। लेबर माइग्रेशन ट्रेंड्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर लेबर का माइग्रेशन का ट्रेंड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पॉपुलेशन का एजुकेशन, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉपुलेशन के अगर एजुकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है तो हेल्थ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ भी है 2023 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू को आप डील कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज देखते हैं कि उस पर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 11 साल में। तो जो पहला क्वेश्चन है 2016 का, वो है कि कैसे हम डेप्रीवेशन, जो पुअर का जो डेप्रीवेशन है उसको एड्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इसके रिगार्ड में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि वेरियस गवर्नमेंट एफर्ट्स बताओ अगेंस्ट पॉवर्टी, यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन का एक डायमेंशन था वो यहाँ आ रहा है। अब क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी अभी भी पॉवर्टी परसिस्ट कर रही है, तो रीजन फॉर फेलियर भी बताओ, यहाँ पूछा हुआ है, और पॉवर्टी क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो भी बताओ, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये आपको डेवलपमेंट का इशू है, ठीक है, कि क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, राइट। कोविड-19 का इंपैक्ट बताओ, क्लास इनइक्वालिटी पे क्या पड़ा और पॉवर्टी पे क्या पड़ा।
2020 में डिजिटल इनिशिएटिव पे क्वेश्चन है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इन एजुकेशन, ठीक है। 2021 में क्रिप्टो करेंसी पे पूछ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी 2021 में काफ़ी न्यूज़ में था, राइट। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्ट बताओ ग्लोबल और इंडियन सोसाइटी पे क्या पड़ा क्रिप्टो करेंसी का। अगर आप इसके बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि एआई बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। तो एआई का इफेक्ट पूछ सकता है ग्लोबल और इंडियन सोसाइटी पे सेम पैटर्न पे, अगर क्वेश्चन यूपीएससी पूछना चाहे तो। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इनिशिएटिव पे पूछा हुआ है कंट्रीब्यूशन एजुकेशन, तो डिजिटल इनिशिएटिव का कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ सिस्टम पूछ सकता है, या इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है तो वेल्थ इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उनकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या उनके चैलेंजेस है कि वो अपना इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाई, वो सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करें, अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे आए हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली थीम क्या है। तो वुमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स, राइट, यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है। इनमें अगर आप देखेंगे तो 11 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 2013 में आया, रिमूविंग जेंडर बायसेस इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 2014 में क्या पूछा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन। ये आपको किसी रिपोर्ट में जरूर आया होगा और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है कि एग्रीकल्चर में रोल ऑफ वुमेन, या कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन ज़्यादा बढ़ रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, उसका रीजन बताओ। 2014 का ये क्वेश्चन है। 2014 में अगेन क्वेश्चन आया कि इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की बताओ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, लाइक। तो मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन के बारे में अगर पैट्रियार्की का इम्पैक्ट पूछ सकता है तो वो आगे क्या पूछ सकता है, ठीक है, पैट्रियार्की का इम्पैक्ट इन वेल्दी क्लास पीपल या लोअर क्लास पीपल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2018 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्टेटा। अगेन देखिए यहाँ पे मिडिल क्लास वुमेन का प्रॉब्लम पूछ रहा था, इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की। अगेन अब ये क्या पूछ रहा है, इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्टेटा, राइट। इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप इसके अंदर ही प्रिडिक्शन देख सकते हैं। और पूछ रहा है कि वुमेन्स मूवमेंट जो है वो कैसे इस इशू को एड्रेस कर रहा है। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। 19 में देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। 2019 में अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देयर आर कंटिन्यूड चैलेंजेस इन टाइम एंड स्पेस, मतलब कि वुमेन को टाइम और स्पेस के साथ कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली फेस करने पड़ रहे हैं, वो बताओ, और उसके लिए वे फॉरवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन। गिग इकोनॉमी का रोल पूछ रहा है इन वुमेन एम्पावरमेंट 2021 में, राइट, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं वो, ठीक है, एंड ऑल। उसके बाद इंक्रीजिंग रेट ऑफ सुसाइड अमंग वुमेन 2023 का क्वेश्चन है, ये भी अगेन एक रिपोर्ट के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस तरीके से वुमेन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखिए वुमेन्स का इशू बहुत सारा है। अगर आप देखेंगे तो अभी सैरोगेसी चल रहा है, अबॉर्शन चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इस सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जेंडर पैरिटी इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो वर्क स्पेसेस में क्या वुमेन्स को परेशानियाँ हो रही हैं, क्या हिंड्रेंसेस है, क्या हरासमेंट हो रही हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जेंडर पे गैप के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्लास सीलिंग एंड ग्लास क्लिफ्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जाके आप जरूर ढूंढिएगा और इसके बारे में अपने नोट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। तो इस तरीके से वुमेन्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सिलेबस की तीसरी लाइन है, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, उस पर यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे। इनके बेसिस पे हमने कुछ ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करी और ये 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसमें हर एक थीम के अंदर जाके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे पहले अर्बनाइजेशन के अंदर, तो इसको जाके देखते हैं कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पिछले 11 साल में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हीट आइलैंड्स पे, यानी कि अर्बन एरियाज हीट आइलैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद अर्बन फ्लडिंग पे, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर। उसके बाद आप देखेंगे अगेन अर्बन फ्लड्स पे फिर क्वेश्चन है 2020 में। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, इस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम एंड रेमेडीज के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वाले थीम के अंदर, राइट। तो इनके बेसिस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, वाटर स्कैरिसिटी इन अर्बन एरियाज उस पर क्वेश्चन आ सकता है, पोल्यूशन, फ्लैश फ्लड्स, अकॉर्डिंगली इस पे ये एक्सपेक्टेड थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, राइट, कि अर्बन एरिया में क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो गया या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, जिसको यूपीएससी ने 2016 और 18 में पूछा हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साइट पे जाइए और जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं
अर्बन एरियाज़ में, उनको आप जरूर प्रिपेयर करें, उन स्कीम्स को आप जरूर प्रिपेयर करें और उन पे नोट्स जरूर बनाएं, राइट। आगे बढ़ते और देखते हैं कि तीसरी जो थीम है और इमर्जिंग अर्बन इश्यूज़, उस पर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पिछले कुछ सालों में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला कि जो IT सिटीज़ हैं उनके ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा एज ए वे फॉरवर्ड, ठीक है। अगेन IT सिटीज़ का जो क्वेश्चन है 2017 से स्टार्ट हुआ आना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगेन IT इंडस्ट्री का क्वेश्चन 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2022 में जो है Tier 2 सिटीज़ के ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, राइट, नॉट द बिगर सिटीज़ बट Tier 2 सिटीज़ भी जो है वो ग्रो कर रही हैं और मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है और कल्चर ऑफ कंजम्पशन बढ़ रहा है, इस पर क्वेश्चन है 2022 में। और 2022 में अगेन वर्क फ्रॉम होम जो है उस पर क्वेश्चन है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताओ ऑन फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अब ये गेस करते हैं कि इनके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जो IT इंडस्ट्री है उसमें लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी हो रही हैं IT जॉब से रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ इशू काफ़ी हो रहा है क्योंकि देयर इज अ हाई प्रेशर इन्वायरमेंट इन IT इंडस्ट्री, तो उस पर क्वेश्चंस भी बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आया था 2022 में क्वेश्चन वर्क फ्रॉम होम पे। तो अभी क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए बुला रही हैं। तो नाउ देयर आर डिफिकल्टीज कंपनीज आर फेसिंग while asking employees to return to the office, like employees don't want to go to the office and work, वो still work from home पे काम करना चाहते हैं। तो इस पे क्या चैलेंजेस आ रही है कंपनीज को, उस पे क्वेश्चंस बन सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है और ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको प्रिपेयर करना, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जिनकी ब्रॉडर कैटेगरी नहीं बन पाई थी, हमने उनको मिसलेनियस में डाल दिया। तो अर्बन प्रॉब्लम्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्पीडी अर्बनाइजेशन का जो इशू आ रहा है। स्पीडी अर्बनाइजेशन क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम टाइम में बढ़ जाती है, राइट। तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 2015 में अगेन क्वेश्चन आया हुआ था कि स्मार्ट विलेजेस चाहिए अगर आप स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए स्मार्ट विलेजेस का होना बहुत ज़रूरी है और रूरल और अर्बन इंटीग्रेशन के बारे में क्वेश्चन था, राइट। फिर आप देखेंगे 2019 में मास ट्रांसपोर्ट के बारे में था, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की उसकी इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और ये की टू डेवलपमेंट है, राइट। यू नो कि अर्बन एरिया में ट्रैफिक का कितना इशू होता है, तो उस पर मास ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद 2023 में देखेंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पुअर्स का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हम अर्बन स्पेस को इंक्लूसिव बना सकते हैं, उस पर क्वेश्चन है कि एक तरफ आप देखेंगे देयर आर पीपल हु आर क्वाइट वेल्दी, बट अर्बन एरिया में आप देखेंगे कि स्लम्स भी होते हैं, राइट। देयर आर पॉश एरियाज एंड स्लम एरियाज। तो कैसे हम अर्बन स्पेसेस को इंक्लूसिव बना पाएँ, उस पर क्वेश्चन है। तो इन सारी चीज़ों पर अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो हम क्या नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं कि अगर आप देखें तो हाई एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है अर्बन एरियाज में, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है तो एनर्जी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देयर हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्पीडी अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, स्लम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यूपीएससी डीप डाउन जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि अर्बन और रूरल डिवाइड जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे अर्बन और रूरल इंटीग्रेशन का आया था, राइट। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इशू जो कि क्वेश्चन जिस पे आ सकता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्पीडी अर्बनाइजेशन, बट अनप्लान्ड हो जा रहा है। तो अनप्लान्ड में यानी कि स्पीडी अर्बनाइजेशन का वन ऑफ द फैक्टर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के डीप डाउन जाके यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से समझना है कि जो भी थीम्स जो आई हुई होती हैं उनके या तो यूपीएससी डीप डाउन जाके क्वेश्चन बनाएगा या तो उनसे एडजेसेंट थीम्स पे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को प्रेडिक्ट करना है। जो हमारा सिलेबस का जो चौथा लाइन है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके लिए एक ही टर्म बनता है ग्लोबलाइजेशन। तो उस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पे कुछ 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 11 सालों में। तो 2013 में जो पहला क्वेश्चन था वो था ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताओ एल्डरलीज पे। फिर 15 में क्वेश्चन आया ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताओ वुमेन्स पे, ठीक है। तो अगर इन तरीकों को देखें, इन पैटर्न्स को देखें, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे पूछ सकता है, LGBTQ कम्युनिटी पे पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे या हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सारी तरीकों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे पैटर्न्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 2016 में देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या ग्लोबलाइजेशन हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को डाइल्यूट करता है या स्ट्रेंथन करता है। हमारी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करेगा
या उसको डाइल्यूट करेगा। अगेन 2018 में आप देखेंगे तो सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है बट लैंग्वेज डिफरेंट है कि ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन को। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि ये वाले जो पर्टिकुलर जो डिमांड था वो यहाँ पे लाके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस खुद पूछे हैं 11 साल में, उनमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न्स है। तो अगर आप पीवाईक्यूज की थीम को भी ढंग से करके जाएं तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आने वाला 2024 का पेपर है उनमें भी आपको 40 to 50% ऑफ द कंटेंट आपका ऑलरेडी रेडी रहेगा आंसर क्वेश्चंस के लिए, राइट। अगेन 2020 में क्वेश्चन हुआ है कि क्या ग्लोबलाइजेशन द डाइवर्सिटी और प्लूरिज्म को थ्रेट है, तो इस पर आपको फॉर एंड अगेंस्ट में आर्गूमेंट देना है। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से डाइवर्सिटी प्रमोट भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्राइबल कल्चर है वो लोकल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन भी बना है। फॉर एग्जाम्पल छठ पूजा ऑफ बिहार, राइट, सेलिब्रेट हो रहा है कहाँ, यूके में, यूएस में, राइट। तो आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ हमारी डाइवर्सिटी को थ्रेट भी नहीं है, उससे प्रमोट भी होती है हमारी डाइवर्सिटी, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो है समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 2022 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बताओ ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज का, राइट। टेक्नोलॉजीज का पूछा है तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। उसी तरह हाइपर ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सिलेबस की जो 5वीं लाइन है और आखिरी लाइन है सोसाइटी के सिलेबस की, वो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो इस पर्टिकुलर सिलेबस की लाइन पे कुछ ऐसी थीम्स हैं जिस पे लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला देखते हैं। कास्ट के अंदर पिछले 11 साल में ऐसा 3 क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 का जो क्वेश्चन है, कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड है या स्टैटिक है, उसके फैक्टर्स बताओ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कास्ट का डाइल्यूशन काफ़ी हुआ ड्यू टू एजुकेशन, अर्बनाइजेशन। आप देखेंगे इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो कास्ट फ्लूइड हो रहा है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड कास्ट स्टैटिक भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी इंडोगेमी चलती है, ठीक है। अभी भी जो वोट्स हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन कास्ट होता है। तो कास्ट के अंदर कुछ स्टैटिक फैक्टर्स भी है, तो आपको दोनों ही बताने थे इसके लिए। तो इस तरीके की चीज़ों को आप जरूर प्रिपेयर करें। 2020 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या पूछा है कि कास्ट सिस्टम लूजिंग रेलेवेंस, ठीक है। क्या कास्ट सिस्टम अपनी रेलेवेंस को लूज कर रहा है? तो नहीं, कास्ट सिस्टम अपनी रेलेवेंस को लूज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कास्ट के अंदर जो है कुछ स्टैटिक फैक्टर भी हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखेंगे कि देयर इज अ पैटर्न इन आस्किंग, तो आप देखेंगे कि देयर इज अ पैटर्न इन आस्किंग क्वेश्चन, राइट, कि कास्ट यहाँ पे क्या रेलेवेंस को लूज कर रहा है? नहीं, क्योंकि कास्ट के अंदर कुछ स्टैटिक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अभी भी मोबिलाइजेशन ऑफ जो वोट होता है वो किस पे होता है? कास्ट के बेसिस पे होता है। अभी भी रिजर्वेशन जो होते हैं वो कास्ट के बेसिस पे हैं, तो कास्ट अपना रेलेवेंस लूज नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे पैटर्न है यहाँ पे। उसके बाद परसिस्टेंट ऑफ कास्ट एंड एक्शन टू एनिहिलेट इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट। तो आपको बताना है कि कैसे हम जो कास्ट सिस्टम का जो इविल है, राइट, उसको कैसे एनिहिलेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारी डायमेंशंस आपको तैयार करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप देखें अगर 2018 में क्या पूछा है कि कास्ट सिस्टम जो है नई आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहा है और बिकमिंग इररिलेवेंट इन सम एरियाज, यानी कि कुछ एरियाज में कास्ट सिस्टम जो है वो इररिलेवेंट होता जा रहा है, ठीक है। पहले कास्ट इनइक्वालिटी होती थी, अभी आप देखेंगे अर्बन एरियाज में क्लास इनइक्वालिटी है, कास्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो वहाँ पे इररिलेवेंट होता जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड न्यू आइडेंटिटी एंड एसोसिएशंस भी फॉर्म कर रहा है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी डायमेंशंस पे ना आपको देखिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन दीज डायमेंशंस आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो अभी कास्ट सेंसस और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जरूर जाएँ, राइट। उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो ब्रॉडर थीम्स हैं वो कम्युनलिज्म, मिसलेनियस, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इनको हम एक ही साथ लेके डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कम्युनलिज्म वाली थीम से, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म, ठीक है, यानी कि रिलीजियसनेस और कम्युनलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको पता होगा तो रिलीजियसनेस का जो मतलब होता है वो होता है कि यू बिलीव इन रिलीजियस वैल्यूज़, और किस लिए आप बिलीव करते हैं, फॉर द अटेनमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी। वहीं जो कम्युनलिज्म होता है ना वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, वो पावर स्ट्रगल के लिए ज़्यादा होता है। और कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर अगर रिलीजियस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि उसके जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे वो दूसरी कम्युनिटी से न केवल अलग होंगे बट कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगे, तो वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये कम्युनलिज्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको
इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना होगा, इसमें नोट्स बनाना जरूरी होगा, राइट। उसके बाद देखेंगे कि कम्युनलिज्म या पावर स्ट्रगल से हो रहा है या रिलेटिव डिप्रिवेशन से हो रहा है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे इथनिक आइडेंटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा और कम्युनलिज्म के क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर देखेंगे तो कम्युनलिज्म के बहुत सारे इंस्टांसेस आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल काउ विजिलेंटिज्म या मॉब लिंचिंग हो रहा है, या फैक्टर्स लाइक जिस वजह से कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है, फेक न्यूज़ की वजह से हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती हैं और इसमें जो रीसेंट एविडेंस है ना उनको आप जरूर ट्रैक करके अपने नोट्स में डाल लें। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन है ये रीजनलिज्म के ऊपर है। तो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ड्यू टू रीजनलिज्म, आप देखेंगे काफ़ी सारी डिमांड आ रही है सेपरेट स्टेट बनाने की रीजनलिज्म की वजह से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती हैं अगर न्यूज़ में जो भी आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रीजनलिज्म या तो अनइवन डेवलपमेंट की वजह से होता है या किसी अदर रीजन की वजह से हो सकता है, उसके लिए वे फॉर्ट बताइए। तो रीजनलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये सोसाइटी का बहुत ही स्टैटिक पार्ट भी है और इससे रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके आपको स्टैटिक प्लस करंट का एक मिक्सचर के साथ आंसर आपको लिखना पड़ेगा इसका, राइट। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है कि रीजनलिज्म एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस एंड अदर रीजंस ऑफ इट, कि कल्चरल असर्टिवनेस से रीजनलिज्म फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा कि असी पंजाबियाँ, ठीक है, यानी कि हम कल्चर को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आप बिहार के लोगों को बोलेंगे कि हम बिहारी हैं, हाँ, उसको प्राउड में लेते हैं वो, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, इसकी वजह से क्या आ रहा है, रीजनलिज्म आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको कंटेंट को तैयार करना पड़ेगा, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, राइट। फिर आप देखेंगे सेकुलरिज्म पे ये क्वेश्चन कि कैसे सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का सेकुलरिज्म अलग है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन पूछ रहा है इंडिया और वेस्ट के सेकुलरिज्म का। उसके बाद क्या पूछ रहा है, चैलेंजेस क्या है कल्चरल प्रैक्टिस में, सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करने के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करने में प्रेजेंट डे में, वो बताओ। उसके बाद आप देखेंगे कि टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म, रोल इन सेकुलरिज्म, इनका क्या रोल है, कुछ वैल्यूज जिनका क्या रोल है सेकुलरिज्म में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में कि सेकुलरिज्म से क्या चैलेंज हो सकता है कल्चर्स को, राइट। अगर आप देखेंगे तो अभी बात चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्फोर्स करना, जिससे क्या यूनिफॉर्म लॉ आ जाए पर्सनल लॉज के अंदर, राइट, जिससे जो कि एक सेकुलरिज्म का पार्ट हो सकता है। बट इसकी वजह से जो ट्राइबल्स के जो खुद के जो यूनिक कल्चर हैं उनको डेंजर हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से जो सेकुलरिज्म है वो चैलेंज पोज करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस को, राइट। तो इस तरीके के कंटेंट आपको अपने आंसर्स में डालने होंगे अगर क्वेश्चन पूछा तो, और नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन से जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है, ठीक है। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, पीपीटी हम आपको दे देंगे, ठीक है। आखिरी हम उस पर जाते हैं, तो जो भाई जो लास्ट थीम है, लास्ट सिलेबस की लाइन की जो लास्ट थीम है वो सोशल इंपावरमेंट। इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए। तो पिछले 11 साल में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है दलित मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। फिर आप देखेंगे 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ट्राइबल्स पे आया हुआ है कि ट्राइबल्स का जो है उनको एसटी बोलने का, शेड्यूल ट्राइब्स बोलने का क्या रीज़न है वो बताओ, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिए गए हैं उनको अपलिफ्ट करने के वो बताओ, राइट। उसके बाद 2017 में क्या पूछ रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो बताओ, और लीगल इनिशिएटिव क्या है स्टेट के द्वारा वो बताओ, राइट। तो सोशल इंपावरमेंट पे ये क्वेश्चन है। अब इन पे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फार्मर्स का कैसे इंपावरमेंट कर सकते हैं, राइट। वो भी एक तरीके का सोशल इंपावरमेंट ही हुआ। मैनुअल स्क्वेंजर्स आपने देखा होगा, तो उनके लिए क्या लॉज लेके आ रही गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है सोशल इंपावरमेंट के ब्रॉडर थीम के अंदर ही आ जाती हैं। चाइल्ड लेबर हो गया तो चाइल्ड लेबर के लिए क्या लॉज हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या लॉज हैं, SC एंड ST के लिए वेलफेयर के लिए क्या लॉज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे जो भी ट्राइबल से रिलेटेड जो स्कीम्स आ रही हैं, जो वेलफेयर मेजर्स हैं, उनको एक बार चेकआउट कर लीजिए, उन पे नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे, ताकि कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, ठीक है। सो ये हमारे सोसाइटी की जो सिलेबस की डिकोडिंग थी वो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट सीरीज़ बनाएं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।